तो भाई नेताजी की पार्टी को छोड़ के सारे ही चले गए। तो भाई नेताजी, हमारे नेताओं में खोट है या आप में कुछ खोट है, कुछ कमी आप में होगी। आज कनिका जी ने एक इंटरव्यू में बोला है कि नेताजी को गुस्सा ज्यादा आ जाता है। तो जी, अरे भाई राशन क्या आरएलपी वाले डलवा रहे हैं? यहां पे जब कॉलेज आया तो कॉलेज की स्वीकृति करवाने वाले रिचपाल मिर्दा जी और विजयपाल मिर्दा थे कि गांव है साहब, यहाँ पे कॉलेज की स्वीकृति करो। नेताजी ने कह दिया कि साहब जीता हुआ तो मैं, यहां से स्वीकृति मैंने निकाली है। अगर कहीं कोई सड़कें बनती है, फेसबुक पे चढ़ा देते हैं और कहते हैं स्वीकृतियां मैंने निकाली है। अगर कोई ट्यूबवेल खुदते हैं तो स्वीकृतियां दिखा देते हैं कि ये मैंने निकलवाई है। नेताजी का 10 लाख रुपए का बिजली का बिल 2018 से बाकी पड़ा है और नेताजी ने भरा नहीं है अभी तक। आपका किसी का अगर हो 5,000 का बिल बकाया हो ना, तो कनेक्शन काटने वाले पहुंच जाते हैं। आपकी दी हुई ताकत का ये इस्तेमाल हो रहा है। ए टिंगरिया का ये बार छोटा है, रोटी बाटी को हिसाब नहीं रहे, जना मानसिक रूप और शारीरिक रूप कमजोर है जाए, होमवर्क नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी, स्कूल नहीं जाई, जना पढ़ाई में लारे रह जाए। तो भाई मारो तो इतो ही कहना है कि आपा ने बाके खानदान को ध्यान रखना है। तो बाबी ने तो टाबर रमाओ और नेताजी आपके बनी उड़ाई है भाई एमपी। विधानसभा में माके रेवत डांगा जी ने जितार पुगाओ, जो रेवत जी आपके घड़ा ही काम कराई। तो भाई अगर कोई ने खर्चो पानी देवे तो भाई ले लीजो, पर वोट देवन की टाइम आए जना माके रेवत जी ने दे दीजो। आके नहीं तो सम्मान को नहीं। अबार सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित पूरे खींवसर के और आसपास के क्षेत्रों से पधारे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आने वाले हैं और मैं चाहती हूं कि वो अपनी बात आप लोगों के बीच में ज्यादा देर तक रख सकें, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर सकता। कार्यक्रम में झुंझुनू से आने में थोड़ी देरी हुई, तो हम लोगों ने बोला कि हम जो बोल सकते हैं ये पहले बोल लें। मुख्यमंत्री जी आएंगे, उसके बाद में रेवत जी और रिचपाल जी मिर्दा साहब और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी और सीएम साहब अपना उद्बोधन देंगे। हम तो जगह जगह गए, गांवों में प्रचार करने के लिए भी पहुंचे, व्यवस्थाओं में भी लगे हुए हैं, लेकिन इस बार के इस चुनाव में माहौल अलग देखने को मिल रहा है। 2023 के चुनाव में सब अपने अपने चुनाव में व्यस्त हो गए थे। आम चुनाव था, रेवत जी भी नए हमारे उम्मीदवार थे, आरएलपी से आकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, सर्वे के आधार पर मजबूत लगे और पार्टी ने उनको टिकट देकर के आप लोगों के बीच में भेजा। बहुत अच्छा समर्थन मिला, लेकिन उस टाइम की गणित बहुत अलग थी। एक माहौल बना रखा था, हमारे नेताजी ने कहा मैं तीसरा मोर्चा हूं, राज कांग्रेस का बनो और बीजेपी का बनो, जब तक मेरे एमएलए का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक राज नहीं बनेगा। इसलिए राज की कूंची मेरे हाथ में और लोग भी बहकावे में आ गए और हो सकता है कई लोगों ने उस बहकावे में आकर के आरएलपी को वोट दे दिए। आज वो परिस्थितियां बदल गई, लोकसभा का चुनाव हुआ, थोड़े से वोटों से हम फिर रह गए, लेकिन जनता का समर्थन अपार मिला। आज गणित हमारे पक्ष में है, सरकार बन चुकी है, सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्थिर सरकार है। अगले आने वाले 4.25 साल तक भजनलाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे और सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। अगर किसी का नुकसान हो सकता है, अगर किसी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है ये चुनाव, तो वो है खींवसर की जनता के लिए। रेवत डांगा जी अगर जीतते हैं, जीत करके विधानसभा में पहुंचते हैं, तो चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ अपने को मिल सकता है। और नागौर का आदमी जो है, नागौर का वोटर जो है, वो बहुत राजनीतिक दृष्टि से अग्रणी रहा है, बड़ा सोच समझ करके, विवेक इस्तेमाल करके अपना वोट देता है। और खींवसर के इस चुनाव में तो मैं कहूंगी कि एक कुचेरा की एक अहम भूमिका रहने वाली है। यह पूरे विधानसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र है और अपने आप में इतना सामर्थ्य रखता है कि वोटों की गिनती से किसी भी चुनाव का निर्णय जो है वो पक्ष में या विपक्ष में कर सकता है। इसलिए विशेष तौर से कुचेरा के मेरे भाइयों, आप लोगों से मैं आशा करती हूं कि आने वाली 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देंगे और रेवत डांगा जी को अपन जिताएंगे। कोई कहेगा ये रेवत डांगा जी का चुनाव नहीं है, ज्योति मिर्दा जी का चुनाव है, इसका चुनाव है, उसका चुनाव है, ऐसा नहीं है। मैंने मेरे नामांकन की भाषण में खास तौर से एक बात बोली थी, रेवत डांगा जी का चुनाव है, लेकिन ज्योति मिर्दा ये सोच करके चुनाव लड़ेगी कि उसका चुनाव है। इन दो बातों में बहुत फर्क है।
विपक्ष प्रचार करने का मास्टर है और करता आया है इस तरीके का प्रचार। हर जगह उन्होंने क्या बोला, ये सारे के सारे जो नेता छोड़ करके गए, हम तो एक पौधशाला थे, सारे नेता हमने तैयार करे और छोड़ करके गए। गुड़गांव में मेरे पड़ोस में एक धनी लुगाई रहते थे जिनके 4 बेटे थे। मेरी शादी होकर के गई, वो बच्चे जवान थे, शादी नहीं हो रखी थी उन लोगों की। तो मेरे सामने देखते देखते उन चारों की शादी हुई। पहले बड़े 2 बेटों की शादी हुई, थोड़े टाइम बाद में कोई आपस में बाटे बजने लगे और वो दोनों अलग हो गए। छोटे वालों की जब शादी हुई, थोड़े टाइम बाद में तीसरे नंबर की बहू और बेटा भी अलग हो गए। हमने सोचा भाई बहुओं में गलती होगी। चौथे बेटे की शादी हुई और 6 महीने तक टूपा खाने के बाद में वो भी अलग हो गई। तो किसी ने पूछा कि भाई चारों बेटों की बहू है। मैंने कहा भाई चारों तो बहुएं खराब नहीं हो सकती, इसमें तो सासू ही खोड़ी ली होनी चाहिए। तो भाई नेताजी की पार्टी को छोड़ के सारे ही चले गए। तो भाई नेताजी, हमारे नेताओं में खोट है या आप में कुछ खोट है, कुछ कमी आप में होगी। आज कनिका जी ने एक इंटरव्यू में बोला है कि नेताजी को गुस्सा ज्यादा आ जाता है। नेताजी गुस्से में ऐसी बात बोल जाते हैं, लेकिन यही गुस्सा उनकी ताकत है, क्योंकि इस ताकत से वो राज को हड़का करके काम करवा लेते हैं। मुझे कई बार असमंजस की स्थिति पैदा होती है। मेरे पड़ोसी से अगर मेरी लड़ाई है या आपके पड़ोसी से गांव में आपकी लड़ाई है, तो भाई हम अपने घर के बाहर उनकी नाली भी नहीं निकलने देते। निकलने देते हो क्या? नहीं निकलने देते ना। तो भाई जिस मुख्यमंत्री को आप गालियां बको, हल्का भारी बोलो और ये बोलो कि 5-5 बार भोजन करते हैं मुख्यमंत्री जी, अरे भाई राशन क्या आरएलपी वाले डलवा रहे हैं? आप जिस मुख्यमंत्री के लिए इस तरह से बोलोगे, क्या वो विकास का काम करवा सकेंगे? क्या आपके नेताजी हड़का करके उनसे कोई काम करवा सकेंगे? आप मोदी जी को हल्का भारी बोलोगे, आपको लगता है कि जो बड़ी योजना है उनका फायदा में मिल सकेगा? एक ये प्रचार करते हैं। कुचेरा में भी बोला कि कुचेरा में मृदाओं ने कुछ नहीं किया, कुचेरे का अगर कादा बेटा है तो मैंने बेटा है। मैं आपको बताना चाहूंगी आज इस मंच से, 2009 में आपके आशीर्वाद से सांसद बन के गई थी, तब मैंने पहली जो स्वीकृति करवाई थी, पहली स्वीकृति सांसद बनने के बाद 1,13,00,000 रुपए की भैरूजी से जो लूणसरा रोड जा रही है, उसमें सबको याद होगा कि ऊंट गाड़े भी नहीं चल सकते थे इतना। और तब NHAI के पास में सीसी की सड़क बनाने का बजट नहीं होता था, उन्होंने विशेष व्यवस्था करके NHAI ने, कमलनाथ जी ने स्वीकृति निकाली थी और वो सड़क आज भी चल रही है हमारी। यहाँ पे जब कॉलेज आया तो कॉलेज की स्वीकृति करवाने वाले रिचपाल मिर्दा जी और विजयपाल मिर्दा थे कि गांव है साहब, यहाँ पे कॉलेज की स्वीकृति करो। नेताजी ने कह दिया कि साहब जीता हुआ तो मैं, यहाँ से स्वीकृति मैंने निकाली है। अगर कहीं कोई सड़कें बनती है, फेसबुक पे चढ़ा देते हैं और कहते हैं स्वीकृतियां मैंने निकाली है। अगर कोई ट्यूबवेल खुदते हैं तो स्वीकृतियां दिखा देते हैं कि ये मैंने निकलवाई है। भाई राज के साथ में अगर आप भाई बिरा करके नहीं चलते, नेता अगर आपके नहीं होते, कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ी हुई होती, तो जनता को कामों का लाभ नहीं मिल सकता। इस बात का एक बार पुनः मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो नेता आए हैं, जिनके बारे में दुष्प्रचार करते हैं, कहते हैं ये सारे नेता यहाँ पर मुझे हराने के लिए आए हैं। मैं आज आपको कुचेरा में कहना चाहती हूँ हनुमान जी कि ये सारे नेता यहाँ पे आपको हराने के लिए नहीं, हम हमारी पार्टी के कैंडिडेट रेवत राम जी डांगा के समर्थन में उनको जिताने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे पास आज वो ताकत नहीं है कि हम इनको अकेले जिता दें। वो ताकत तो जनता के पास में। आप लोग वोट देगो तो रेवत राम डांगा जो आज प्रत्याशी है वो प्रतिनिधि बन के विधानसभा में पहुंचेंगे, लेकिन जब वो विधानसभा में पहुंच जाएंगे उसके बाद में उनकी ताकत का क्या अंदाजा होगा, वो ये मंच देख करके आप लगा सकते हो। जो अलग अलग मंत्रियों ने यहाँ पे प्रवास करे, अलग अलग महकमों के मंत्रियों ने यहाँ प्रवास करे, विधायकों ने प्रवास करे, चाहे वो सामाजिक तौर पे करे हो और चाहे वो अपने क्षेत्र के हिसाब से करे हो, इन सब की ताकत, हम सब की ताकत रेवत डांगा जी के साथ में रहेगी, ताकि वो किसके काम करवा सके? हमारे नहीं, आप लोगों के काम करवा सके। इन नेता ने यहाँ पर क्या कर रखा है? कह तो दिया कि भाई ताकत मेरी है, आपकी ताकत आपके काम करवाता हूं। नेताजी का 10 लाख रुपए का बिजली का बिल 2018 से बाकी पड़ा है और नेताजी ने भरा नहीं है अभी तक। आपका किसी का अगर हो 5,000 का बिल बकाया हो ना, तो कनेक्शन काटने वाले पहुंच जाते हैं। आपकी दी हुई ताकत का ये इस्तेमाल हो रहा है कि एक भाई का 10 लाख का बिल बाकी है, दूसरे भाई का 1.5 लाख का बिल बाकी है। ये आपकी ताकत पे अपना
परिवार बढ़ाने का और अपनी राजनीति बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमेशा बोलते थे, परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे, अरे इस कुचेरा गांव ने तो बड़े बड़े नेता दिए हैं, आप लोगों ने हमें इतना समर्थन दिया है, हमारे परिवारों को पहचान दी, हम तो ऋणी रहेंगे, हमेशा ऋणी रहेंगे इस गांव के, कि अगर कहीं भी खड़े हो जाते हैं देश में एक पहचान मिलती है कि कुचेरा वाले मृदा और मृदाओं वाला कुचेरा। तो भाई आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से तो मैं यही आप लोगों को आश्वासन दिलाना चाहती हूँ। जोरदार माहौल है, लावणिया को टाइम है, हो सके भाई एक दिन खोटी होना पड़े, पण खोटी हो जाए जो रा लावणिया में लारे नहीं रहना है। रेवत डांगा जी का एक वोट होना चाहिए, जो रेवत डांगा जी के खाता में पड़ना चाहिए। मैं कहूँ हपीड़ो बुलाई दीजिए एक जोरदार, और आगे रात जाने और मैं जाना कहीं करना और कहीं नहीं करना, था घना ही काम करा, उनका प्रयास करा और अगला जगह एक टीम के हिसाब लागा। और नेताजी एक और क्यों भाई, थाके गांव की बेटी हुई वास्ते कहूँ थाने क्यों कि भाई बुआ जी ने फूफा जी के फोड़ा पड़े फलका का, के बुआ जी ने हरियाणा पुगाए दो, क्यों कि कौन क्यों हमारे चुनाव में क्यों हुनियो भाई, घनी चिंता लगी बुआ जी की। तो भाई आज बुआ ने भी चिंता लागे हमारे भाई की। ए टिंगरिया का ये बार छोटा है, रोटी बाटी को हिसाब नहीं रही, जना मानसिक रूप और शारीरिक रूप कमजोर है जाई, है होमवर्क नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी, स्कूल नहीं जाई, जना पढ़ाई में लारे रह जाए। तो भाई मारो तो इतो ही कहना है कि आपा ने बाके खानदान को ध्यान रखना है। तो भाभी ने तो टाबर रमाओ, और नेताजी आपके बनियोड़ा ही है भैया, MP है कि नहीं है बनियोड़ा, सेवा करनी चाहे जना कर सके कि कौन कर सके। तो भाई आपकी जगह आपकी सेवा कर ले, और विधानसभा में माके रेवत डांगा जी ने जितार पुगाओ, जो रेवत जी आपके घड़े ही काम कराई, सीधा मिनक है तो दूजो चुनाव लड़े। और नेताजी बहन क्यों नहीं एक भाषण में कि बदलियां बीजेपी के नेताओं कराए लीजो, डीजल ज्योति मृदाओं भराए लीजो और वोट मने RLP ने दे दीजो। जना मैं भी एक कहनी चाहूँ कि घना रुपया आयोड़ा है आजकल, तो भाई अगर कोई ने खर्चो पानी देवे तो भाई ले लीजो, पर वोट देवन की टाइम आए जना माके रेवत जी ने दे दीजो, आके नहीं तो सम्मान को नहीं है। बार गरीब आदमी है, साधारण व्यक्तित्व के धनी है, और जनता के साथ में ऐसा जुड़ाव है कि भाई कहीं से ओढ़ नहीं आने देंगे, इस बात का विश्वास आपको दिलाते हैं। और सभी नेता आज यहाँ पर आपको यही विश्वास दिलाने के लिए हाजिर हुए कि ज्यादा से ज्यादा वोट दो, जिता करके भेजो। और जिसको ये पर्ची की सरकार बोलते हैं, आपा कहीं कहवा कि माँ के भैरू जी को पर्चो भारी है, कहवा कि कौन कहवा, जना साबित हो जाए 23 तारीख का जना रिजल्ट आवे नहीं तो सगला ने ठा पड़ जाएगी पर्ची की सरकार है कि पर्चा की सरकार है। मैं जानू 7 तो चलो आवे नहीं आवे अगला का भाग है, पर 6 तो मने आती लागे। अब जका आंकड़ा देखा भी का हिसाब हूँ आपानी बोलाऊ ना खीवसर की है, और खीवसर में भी मैं कहूँ भाई कुचेरा के भार थोड़ा बाहर ज्यादा ना कर जानी चाहूँ आपके कंधा माथे में, तो आप मदद राख जो जिताओ और घड़ा ही काम करो का आप लोगों का प्रयास करा। आई शब्दा के साथ आप बोलन को मौको दियो, माँ सगला की बातें सुनी भी के वास्ते आप सगला को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। कर फेरूँ आपने 13 तारीख की बुलावन देता आपको स्थान ग्रहण करूँ, और एक जोरदार जयकारो लगाए दीजो, सगला ने सुनी जानो चाहिए। बोलो भारत माता की। राम राम साहब।